Hello and welcome back to your own study channel, and I am your host Krishna Lohan. Wants to tell you about more repeated and more favorable questions of history. Keep going with me. I'm your friend, and today we will get to know about the most upcoming questions and how to write them in flow. Let's tracking the most important questions. सो देर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों का आपको यहाँ पे वर्णन करना पड़ेगा। ये आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। सेकंड है, गुप्तकालीन शासन के सामाजिक आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का आपको उल्लेख करना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें आप समुद्रगुप्त हैं उनके बारे में ज़्यादा डिफाइन कीजिएगा। थर्ड है, भारतीय मध्यकालीन इतिहास अथवा दूसरे तरीके से आ सकता है तुर्की साम्राज्य की सफलता के कारण, विशेषताएं और विश्लेषण। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जैक्ट मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, दोनों में से एक नाम से आ सकती है एक ही चीज़। इनके लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन की आपको विवेचना करनी है, यानी ये खान पान, रहन सहन, नगर शासन प्रशासन, खेती बाड़ी और देवता, इनके जो भी नहीं है, जैसे कि शिव जी की पूजा किया करते थे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिफाइन करनी पड़ेंगी। यहाँ तक कि जैसे इनके खान पीन है, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, सारी चीज़ें दिख तो आपको पॉइंट वाइज बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट है, संगम साहित्य के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अगर चाहें तो संगम साहित्य के शासन प्रणाली, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको माइंड में रखिए और इसको अच्छे से कीजिए। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज, भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पुरातात्विक स्रोत में खान पान, रहन सहन, नगर पालिका है, वहाँ का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अभिलेख हैं, सिक्के मिले हैं, वहाँ से जो भी सब आपको बताना होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की कला एवं वास्तुकला का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ जो जो शासक रहे हैं उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के शासन प्रबंध तथा उपलब्धियों का उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। 10th क्वेश्चन है, अशोक, बलबन, समुद्रगुप्त, खिलजी और चोल वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन। ये भी आ सकता है इस तरह से। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तृत उल्लेख कीजिए। भक्ति तथा सूफी आंदोलन की शिक्षाएं बताएं। लास्ट है, प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य कला में योगदान बताइए। पल्लव कौन थे और उनके शासन संबंधी कार्यकाल का वर्णन कीजिए। यानी ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, दोनों तरीके से आ सकते हैं, आप इनको अटेम्प्ट करें अच्छे तरीके से।